क्या आप बेल्जियम के अंदर एक स्टूडेंट हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप बेल्जियम आ रहे हैं और जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं? मैं इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट गाइड बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जॉब आपको मिल सकती है बेल्जियम के अंदर, एज अ मेल, एज अ फीमेल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने ब्रेक डाउन की हैं और आराम से मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं हूँ अज़ीम, 10 साल से बेल्जियम के अंदर। खैर, खज्जल तो नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है, तो काफ़ी कुछ है आपको सीखने को मेरी ज़िंदगी से। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेल्जियम के अंदर आप जॉब तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि आप कितना काम कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ से जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से शहर में जॉब आपको मिल सकती है आराम से, कौन सी ज़ुबान आपको चाहिए होगी, और एंड में मैं आपको बताऊंगा ये कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं, तो आप कितना काम कर सकते हैं। नाउ देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन बेल्जियम। पहली टाइप ये है कि जो ऑटोमेटिकली बेल्ज हो, यहाँ रहता हो, यहाँ की जंपल हो या पला बड़ा हो, और वो कितना काम कर सकता है। एज अ स्टूडेंट यू कैन वर्क 650 आवर्स, 650 घंटे आप साल में काम कर सकते हैं। अगर आप यूरोप से किसी और कंट्री से भी आए हैं, आपके पास सेम चीज़ है कि आप 650 घंटे साल के काम कर सकते हैं। अब बाकी के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम 20 आवर्स काम कर सकते हैं हर वीक। अब ये बात तो आपने हर जगह से सुन ली होगी। एक मज़े की बात आपको मैं ये बात बताता हूँ, जब आपको यहाँ बेल्जियम में छुट्टियाँ होती हैं, कोई पब्लिक हॉलीडे है या कुछ है, वहाँ आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिसके अंदर आप काम कर रहे हो तो वो घंटे गिनते ही नहीं है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन ये पहला चीज़ था कि आप कितना काम कर सकते हैं। तो दैट वुड बी 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, खैर यूरोप के बाहर से ही आ रहा है, तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार ब्लॉक अमाउंट जो सी है मैंने अपनी ले ली है, लोगों से पैसे उधार लेके, अपनी फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल करके, या आपके पास कोई सेव भी हो सकता है चीज़। लेट्स सपोज़ आपकी ब्लॉक अमाउंट 12,000 है जो आपने देनी है। ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि यार मुझे सिर्फ 12 साल, मतलब पहले साल की ब्लॉक अमाउंट होगी, बाद में मैं कमा लूँगा, नो प्रॉब्लम, क्या सीन है, देखी जाएगी। आप भी वो होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं कौन कौन सी जॉब कर सकता हूँ जिससे मैं अपने पैसे दोबारा कमा लूँ। तो सबसे पहली बात, आपकी सोच गलत है। इसलिए क्योंकि सर आप यहाँ आ रहे हैं पैसे कमाने, ठीक, सॉरी, आप यहाँ आ रहे हैं पैसे नहीं कमाने, आप यहाँ आ रहे हैं पढ़ने। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास यहाँ सोच होनी चाहिए पढ़कर अपनी जोन सी है वो जॉब के अंदर एक्सेल करने का। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आपने किसी किस्म की मास्टर्स की है, करनी है, तो बजाय इधर आकर यूरोप का मज़ा लेकर अपने फैमिली के पैसे उजाड़ने के, वही पैसे जो आपको 12,000 यूरो, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से लगाऊं तो ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इस अमाउंट से एक साल में आपके ख्याल से कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे आप कुछ बढ़ सकें। बात फ़िलोसॉफ़िकल जा रही है, पर मैं आपकी बेसिकली ये जो सोच है इसको पहले से ही ठीक करना चाह रहा हूँ कि बजाय इधर आके ये सोचने की कि यार मैं पैसे कमा लूँगा और मैं कुछ और बन लूँगा, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जब मैं स्टूडेंट इधर आ रहा हूँ तो मैंने स्टूडेंट ही बनने के ऊपर काम करना है। वो मेरे बाकी के भाई जो उनसे स्टूडेंट के ऊपर ही काम करना चाह रहे हैं और एक एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो मैं ऑफ कोर्स आपको वीडियो के अंदर आगे भी बताऊंगा कि किस किस्म के आप जॉब्स ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपना अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। पर वीडियो के शुरू के अंदर ही बजाय आगे जाने के 20 घंटे काम करके आपको ऑलमोस्ट 1,000 से 1,100 यूरो आप महीने का कमाओगे। ठीक है, जिसके अंदर आपने सारा दिन अपना काम पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको बाद में कभी होमवर्क भी मिलता है या असाइनमेंट्स होती हैं। ज़्यादातर आपका रात के टाइम के अंदर आप जॉब्स कर रहे होंगे, वो किस किस्म की जॉब्स होंगी वो मैं सारा आपको बताता हूँ अभी, नो प्रॉब्लम। या
आप वीकेंड्स के ऊपर पूरे दिन लगा रहे होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसी जॉब्स हैं, नो प्रॉब्लम। पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि इधर आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सोच के ना आएँ, ख़ास तौर पे बेल्जियम या जर्मनी या कहीं और भी। मुझे पता है, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं ख़ुद परदेसी हूँ, हमारे मुल्कों के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, पर दूर के ढोल सुहाने के चक्कर में आपके पास जो भी हाथ में है उसको ना गंवाएं। मेरा मैसेज आपको ये है बेसिकली इस वीडियो के अंदर। एनीवेज, अगर आपको पता है कि आपके हालात बहुत बुरे हैं, हर बंदे को मैं जज नहीं कर सकता, आपने बाहर आना ही आना है फॉर एनी रीज़न, तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक ये था कि आप कितना काम कर सकते हैं यहाँ। 20 घंटे काम करेंगे, हर महीने के आप रियलिस्टिकली 1000 से 1100 कमाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप कमाने का सोच रहे हैं तो सर, इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और इंसान की सेहत जो सी है जब ज़्यादा काम कर रहे हों तो ख़राब हो जाती है। खैर, अब दूसरा काम पे जाते हैं कि बेसिकली आपको यहाँ कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं, आप कहाँ मिल सकती हैं। अब सबसे पहले, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश स्पीकर हैं, इधर आके ऑफ कोर्स आपको डच या फ्रेंच तो आती नहीं होगी, आपको इंग्लिश ही आती है, तो आपको या तो आप डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह मैंने इधर नोट्स भी बनाए, मैं आपको बताता हूँ। student.be है, studentjob.be है, BE बेल्जियम का ऑफ कोर्स वो डोमेन का कंट्री कोड है, एनी शिफ्ट के नाम से है, और आपकी अपनी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उनके अपने जॉब पोर्टल्स भी होते हैं जहां आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर आप सर्च ना करें, इंडीड है, एक्सेंट है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ख़ासतौर पे वो जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, अपने मुल्कों से देख रहे हैं, शायद उनको इन सारी चीज़ों का ना पता हो, तो मैं आपको आराम से बताता हूँ। आप इधर आए हो, आते सारी आपको महीना 2 महीना तो लग जाएगा आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करने में, क्योंकि आपके आने के बाद NX-15 मिलेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते आते आपको 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। तो ये अपने ज़हन में रखना कि जब आप इधर आते हो तो आते सारी आपको जॉब तो कम से कम नहीं मिलनी। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो के आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, बड़ी बात है। तो आके कोशिश करना कि थोड़ा सा वर्क अराउंड करें, थोड़ा सा यहाँ किसी लोगों से पूछें या इन कंपनीज़ को ढूंढें। बेसिकली एक जॉब एजेंसी की कंपनी को यहाँ कांतोरन जो डच में है, किसी ऑफिस को कहते हैं, या इंतरिम, खैर इंतरिम कांतोरन कहते हैं। इंतरिम बेसिकली यहाँ जॉब जो सी कंपनीज आपको ढूंढ के देती हैं, जॉब एजेंसीज़ को इंतरिम बोलते हैं, EINTERIM। तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, जहाँ आप रह रहे होंगे उसके आसपास कितना है। ब्रसल्स के अंदर इंतरिम काफ़ी हैं, बड़े शहरों में होती हैं। इनको आप ईमेल भी कर सकते हैं, इनको आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास सहूलत मैसर हो। भाई नेवरदलेस बेस्ट ये होता है कि आप इंटरिम्स के पास जाएं, जितनी देर में आपके कागज़ कंप्लीट हो रहे हैं आप पहले से ही उन्हें बता दें कि जी मैं अवेलेबल हूँ जॉब के लिए। अब वो किस किस्म की जॉब्स होंगी वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली जॉब ढूंढने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितनी देर में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इंतरिम वगैरह के साथ जाके कम से कम बात कर लें। अपने आसपास जितने भी होटल्स हैं या कैफ़ेज़ हैं, होरेका हम इसको बोलते हैं, HORECA। HO से बनता है होटल, RE से बनता है रेस्टोरेंट्स, और CA से बनता है कैफ़ेज़। सो होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़। यहाँ जाके आप जितने भी मोहल्ले के हैं उनसे बात जाके कर सकते हैं कि जी मैं अवेलेबल हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या सीन है, वो आपको बता सकते हैं। ज़्यादातर होटल वगैरह के अंदर आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि उनके पास बहुत जॉब्स होती हैं, चाहे आप इंग्लिश स्पीकर हो। क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं, उनको बेसिकली बंदा वो चाहिए होता है जिनको वो शो करा सकें। सबसे बड़ी बात यह है, स्टूडेंट बंदे को जब ये कंपनीज़ भी रखती हैं, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, तो उनका भी फ़ायदा है। ये बात नहीं है कि आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल के ऊपर डिलीवरी करके जॉबें करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में कि क्या सीन है, लेकिन मैं अभी आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आते सारी आपने जॉबें कैसे ढूंढनी है। तो बेसिकली ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रहे होंगे, आपको यूनिवर्सिटी अपनी देख रहे होंगे, उतनी देर में कोशिश करें मोहल्ले के या आसपास जितने भी आपके पास हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़, उन पे चक्कर लगा लें। इंग्लिश में सीधा बात करें कि जी आपके पास कोई जॉब है क्लीनिंग की, पीछे आगे जहाँ भी, या आप
ये जितने भी इंटरिम कंपनीज जॉब एजेंसीज़ होती हैं उनसे रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करा लें। बेल्जियम के अंदर ख़ास तौर पे बहुत जल्दी जॉबें नहीं मिलती, तो इनको टाइम लगेगा बात करने में, सारी चीज़ों में, तो ये ज़हन में रखें अपनी सारी चीज़ें। अब नॉर्मली एज अ इंग्लिश स्पीकर आपको किस किस्म की जॉब मिलेगी? आपको या तो वेयर हाउस वाली जॉब मिलेगी, या आपको यही डिलीवरी वाली जॉब मिलेगी जिसके अंदर आप साइकिल पे या किसी और जगह से आप डिलीवरी करें। आपको क्लीनिंग वाली जॉब मिलेगी, या आपको बेसिकली यही किसी अपनी इंटरिम के थ्रू जॉब मिल सकती है, या अगर आप बहुत लकी हैं तो शायद आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। अब यहाँ मेल और फीमेल के दरमियान में हम कर लेते हैं। फीमेल्स के लिए फ्रॉम द गेट को कोई भी हैवी जॉब नहीं मतलब मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि फीमेल्स ऑफ कोर्स आर मेड डिफरेंटली। उनको बहुत आसानी से मिल जाएगी जॉब्स होरेका के अंदर, मतलब होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, एज अ वेट्रेस और एज अ हेल्प, ये जो भी है। तो अगर आप फीमेल हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल वर्किंग इन सच एनवायरनमेंट्स, आप होरेका को प्रेफर करें। इंटरम्स के अंदर भी आपको क्लीनिंग की जॉब आसानी से मिल सकती है। हमारे बॉयज़ जहाँ से आए थे हैं उनको जितनी भी ज़रा मेहनत वाली जॉबें हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। वो क्लीनिंग वाली भी हो सकती है, वो ये डिलीवरी वाली भी हो सकती हैं, कोई रिटेल का काम भी हो सकता है, वेयर हाउस वाला काम भी हो सकता है। तो इस किस्म की जॉब जिसके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी, लेबर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो मेल्स को करनी चाहिए या मिल भी जाएगी। और अगेन फीमेल्स को वो करनी चाहिए जिसमें लेबर इंटेंसिव कम हो काम, लेकिन ज़्यादा कस्टमर फेसिंग या ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर फ़ीमेल प्रेफर कर सकें, जहाँ इतना ज़्यादा आपको हैवी चीज़ें उठानी नहीं पड़ी। तो ये तो हो गया मेन डिफरेंस। अब रियलिस्टिकली मैंने ज़्यादातर लड़कियों को हमेशा कैफ़ेज़ वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में ही जॉब करते हुए देखा है, टू बी ऑनेस्ट। मिल भी जाती बड़े आराम से। अब मेल्स को ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादातर देखा है साइकिल के ऊपर, वो मैं बताऊंगा कि किस किस्म की जॉब है, क्या सीन है। तो बाद में भी जो भी ज़रा वेयर हाउस वगैरह वाला सीन है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, आपने कमाने अराउंड 1000 to 1100 ही हैं। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे तो मार खाएंगे और बाद में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने लोगों को देखा है कि जो आम तौर पे जब छुट्टियां होती हैं तो वो ज़्यादा काम करते हैं, विच इज़ गुड। दे कैन एक्चुअली गो अप टू 2000 यूरोज़ पर मंथ। वो मैक्स है। 2000 से ज़्यादा ना आप कमा पाओगे यूरोप के अंदर एज अ स्टूडेंट, ना आपको सोचना चाहिए। अगेन अगर आपका 60% से कम आया है, ये जो भी आपका थ्रेशोल्ड है आपकी यूनिवर्सिटी का, और आपको आगे अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ये सारा मकसद ही किल हो जाता है। क्योंकि बेसिकली अगर अगेन आप यूरोप आ रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि मैं पैसे कमाने आ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तो ये तो सोच ही गलत है। वो पैसे आप बचाएं, अपने मुल्क के अंदर लगाएं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट के ऊपर काम होना चाहिए। पैसे कमाना इज़ सेकेंडरी, इज़ समथिंग विच कैन हेल्प यू। और सबसे बड़ी गलती जो उनसे स्टूडेंट को मैंने यहाँ करते हुए देखा है वो ये है कि वो सुबह शुरू में आके ओवर कॉन्फिडेंट होके अपनी ब्लॉक अमाउंट को खर्चना शुरू कर देते हैं। ब्लॉक अमाउंट इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही या कोई XYZ आपके पास चीज़ आ गई है, तो ब्लॉक अमाउंट को ना खर्च करें प्लीज़, उसको रहने दें। क्योंकि वही ब्लॉक अमाउंट जो उनसे आपको हर महीने मिल रही है, आपने बेसिकली साइड पे रखना है उसको, क्योंकि अगले साल वही ब्लॉक अमाउंट आपने दोबारा जमा करवानी है। जो सारे स्टूडेंट हैं उनको पता है। हाँ जी, जो हर साल आपको ब्लॉक अमाउंट होती है, या तो आपके पास 3 साल की ब्लॉक अमाउंट पूरी होनी चाहिए, ये, या ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो 1 साल की ब्लॉक अमाउंट होती है, उसको खर्चते नहीं, उसको साइड पे करी जाते हैं और वही दोबारा कर देते हैं अगले साल जमा। और वही ब्लॉक अमाउंट के अलावा जो उनसी जॉब कर रहे होते हैं उससे अपना ख़र्चा करते हैं। नॉर्मली 1100 यूरोज़ अगर आप एक कमा रहे हैं 20 घंटों के अंदर, तो नॉर्मली वेरी अगर आप नॉर्मल तरीके से रहें तो 700-800 यूरो से ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होना चाहिए हर मंथ, इंक्लूडिंग योर ग्रोसरीज़, इंक्लूडिंग योर रूम। अगर आप 700-800 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो सर गलती कर रहे हैं। तो एक तरफ आप पैसे कमाएंगे, दूसरी तरफ पैसे लगाएंगे, जिस तरह भी लगाएंगे, नया आईफोन लेंगे, वो सब कुछ आपके ऊपर है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि जो लोग करना चाह रहे हैं उनको पता लग जाए, जो आना चाह रहे हैं उनको भी पता लग जाए। तो पहली थी कि कितना काम कर सकते हैं, दूसरी थी कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है और किस किस्म की जॉब मिल सकती है एज अ मेल और एज अ फीमेल।
अब तीसरे पॉइंट पे अंदर आते हैं कि आपको जॉब्स अब कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो काफ़ी यहाँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आपको जॉब बड़े आराम से मिल सकती है एज ए इंग्लिश स्पीकर। सीधा जाएं उनके बारे बताएं उनके जी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब चाहिए। क्योंकि बेल्जियम के ज़्यादातर जो ख़ुद भी स्टूडेंट हैं वो भी ऐसी फास्ट फूड जगहों पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह फाइव गाइज़ हो गई, क्विक हो गई, कोई भी फास्ट फूड वाली जगह है, उनको जाके सीधा बताएं सर मेरी जो उनसे लैंग्वेज लिमिटेड है पर आई कैन रियली वर्क, तो फास्ट फूड इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। अदर दैन दैट आप काम कर सकते हैं जिस रिटेल स्टोर्स के अंदर, पूछने में कोई हर्ज नहीं। एक दिन मॉल पे जाएं, मॉल पे जाके सारी की सारी जितनी भी शॉप्स हैं सारों को जाके कह दें कि सर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं काम कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बता दें। अब ऑब्वियसली अगर आप उनको स्टूडेंट का नहीं बताएंगे तो वो आपको उल्टे सीधे टाइम दे सकते हैं, तो कोशिश करें कि उनको स्टूडेंट का बताएं ताकि उनको पता हो कि भाई ये बंदा छुट्टियों वाले दिन पूरे दिन काम कर सकता है पर नॉर्मली अपनी यूनिवर्सिटी के बाद ही आएगा या यूनिवर्सिटी से पहले आएगा। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट इज़ या व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इट इज़। अगर बेकरी है तो ऑफ कोर्स जल्दी खुलती है तो आप हेल्पर लग सकते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी से पहले हो सकता है। अगर कोई कैफ़े रेस्टोरेंट है तो वो ज़्यादातर यहाँ शाम के टाइम या दोपहर के टाइम में खुल रहे होते हैं, तो वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो एक तो होगी रेस्टोरेंट्स वगैरह वाली चीज़। होटल्स जो हैं वो सारे आराम से खुले होते हैं, बड़े जितने भी होटल्स हैं वहाँ नॉर्मली आप जीन्स और वगैरह पहन के ना जाएं, कोशिश करें बिज़नेस कैजुअल पहन के जाएं, या अगर हो सके तो फॉर्मल भी पहन सकते हैं, ड्रेस पैंट शर्ट पहन के जाएं। उनको जाके कहें कि जी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ बट आई वुड लाइक टू वर्क एज अ स्टूडेंट हेयर एज़ वेल। नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनके पास। ज़्यादातर होटल्स के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर गुजारा हो जाता है। गोइंग फॉर गर्ल्स एज़ वेल, यहाँ बहुत सेफ़ होता है काम। आप एज अ फ़ीमेल ऑल्सो यू कैन अप्लाई इन होटल्स एज़ वेल। और बात अगेन वही है कि सर जितना मर्ज़ी जोर लगा लें, 1000 यूरो ही कमाना है आपने, और 1000 यूरो बाय द एंड ऑफ द मंथ ही आपका गोल भी होना चाहिए। नाउ अगेन आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी चूज़ कर सकते हैं, जहाँ जॉब आपको अंदर उनके अपने पोर्टल्स बने होते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वेबसाइट्स हैं इंडीड के नाम से जहाँ स्टूडेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, लाइक इन टोयोटा, बॉश, ऊबर, कोई भी ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल हो, वहाँ आपको स्टूडेंट जॉब मिल सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बताया है, ये जॉबें वाकई में मिलती हैं। सर आपकी लक के ऊपर है, इसको बिल्कुल आप ना अपने जहन में आखिर में रखें कि हाँ अगर कोई बंदा मुझे जॉब, ऑफिस जॉब ऐसी मिल गई, वाइट कॉलर जॉब मिल गई एज अ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, पर मैंने तो सर कभी नहीं देखी। अब ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं, ज़्यादा लड़कियां जैसा मैंने बताया वो होटल या रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ में काम कर रही होती हैं या ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढ लेती हैं student.be के ऊपर। ज़्यादातर लड़के मैंने जितने भी बॉयज़ अपने देखे हैं वो डिलीवरीज़ कर रहे होते हैं, और उनकी बेसिकली 3 कंपनीज़ हैं। एक है ऊबर ईट्स के नाम से, एक है takeaway.com के नाम से, और एक है डिलीवरू। अब टेकअवे और डिलीवरू या ऊबर ईट्स, इन सारों के एप्लीकेशन के तरीके डिफरेंट हैं, इन सारों के कैलकुलेशन करने के डिफरेंट, जॉब के आवर्स कैलकुलेट करने के मेथड्स डिफरेंट हैं। जब आप इधर आओगे आपको जहाँ की जॉब मिलेगी आप वहाँ कर लेना, वो आपको खुद ही अंदर के रास्ते बता देंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कहने का है कि ज़्यादातर लोग ये कह देते हैं कि हाँ जी आपको साइकिल वगैरह सब कुछ दे देंगे। नहीं जी, आपको takeaway.com के ऊपर भी या डिलीवरू के ऊपर भी अगले साइकिल नहीं देते। साइकिल के लिए आपको एक अलग फुटीक है। जो लोग जानना चाहें मुझे या तो इंस्टाग्राम के ऊपर या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि साइकिल कैसे लेनी होती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको यूनिफॉर्म देंगे, साइकिल सर आपकी अपनी है और वो आपने कहीं और सिक्योरिटी दे के लेनी होती है, वो एक अलग निज़ाम है। तो ये अगेन ये ऐसी चीज़ें जो आपके ब्लॉक अमाउंट से शायद आप ले सकते हैं एज अ सडन झटका कि आपको अभी और आपके पास जॉब नहीं है और आपने करना है, पर नॉर्मली कोशिश करें कि अपनी ब्लॉक अमाउंट ना इस्तेमाल करें। और हाँ, डिलीवरी के लिए आपको साइकिल वगैरह अपनी खुद करनी पड़ती है, ये लोग नहीं देते। दैट बीइंग सेड, यहाँ डिलीवरू और टेक अवे या ऊबर ईट्स के अंदर टिप का सर कोई सीन नहीं है। टिप जो सी है यहाँ यूरोप में नहीं मिलती, वो अमेरिका का कल्चर है। दूसरा, बेल्जियम के अंदर 12 महीनों के अंदर सिर्फ 3 से 4 महीने सिर्फ अच्छी गर्मी पड़ती है,
बाकी सारा दिन डिप्रेसिंग मौसम होता है महीने, और बारिश ज़्यादा होती है, ठंड काफ़ी पड़ती है। स्वीडन वाला हिसाब नहीं होता, ना पुर्तगाल वाला हिसाब है, क्योंकि वहाँ ये गर्म मुल्क है, स्वीडन ठंडा मुल्क है, बेल्जियम दरमियान में आता है, लेकिन ज़्यादातर इधर मौसम ठंडा ही रहता है। तो ये अपने जहन में रखना। अच्छी बात है आप साइकिल चला रहे हैं, सेहत के लिए भी आपकी अच्छा है, और गर्मी आपको ठंड भी जो सी है वो कम लगेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठंड लगती है इस वजह से क्योंकि जब बारिश आपके मुंह पे पड़ रही होती है ना, तब आप ये सोच रहे होते हैं कि जब मेरी माँ मुझे रोटी खिलाती थी, या जब मैं सुकून में अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहता था तो क्या सीन था। पर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जॉब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना गुज़र बसर चलाना है, तो इतनी मेहनत चलती है। लेकिन साइकिल वाली जॉब बिल्कुल आसान नहीं है। तो अपने ज़हन में लेके आना कि अगर आपको किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जॉब मिल जाती है, वो लाख गुना बेहतर है बजाय इस चीज़ के, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर एक तो आप बाहर मौसम के अंदर आपको ख़राब होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी बारिश खाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा रेस्टोरेंट में आपको खाना भी मिल जाएगा या इवन डिस्काउंट के ऊपर खाना मिल जाएगा। अब लास्ट जॉब जो सी है सारी इन चीज़ों के अंदर वो है वेयर हाउसेस के अंदर। वेयर हाउसेस के अंदर आपको जॉब भी मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर आपको इंटरिम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्हीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इंटरिम के थ्रू आप जाएंगे। वो ज़्यादातर जो से वेयर हाउसेस हैं वो लिएज के अंदर हैं, नीचे साउथ में आता है। मैं आगे जाके आपको मुल्क शहर भी बताऊंगा कौन कौन से शहर बेस्ट हैं यहाँ इंग्लिश जॉब ढूंढने के लिए। और अगर आपने वेयर हाउस की जॉब ढूंढनी है तो वो आपको मिलेगी ज़्यादातर लिएज के अंदर या नीचे साउथ के अंदर बेल्जियम की। नेवरदिलेस अब ज़्यादातर लोगों को यहाँ जॉब जो मिलती है वो मिलती है 12 आवर्स पर आवर के हिसाब से, 12 यूरोस पर आवर के हिसाब से, जिसको अगेन अगर आप महीने का पूरा हिसाब लगाएं तो अगेन 1100 ही बनता है, 2000 नहीं बनते। अगेन अगर आपके जहन में है मैं कर लूँगा तो मेरी जान नहीं हो पाएगा, और अगर आप कर भी लेंगे तो सर ज़्यादती करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि एक तो आपकी सेहत भी जाएगी और दूसरा पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होगी। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटता, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट वो ये है कि कौन से बड़े शहर हैं बेल्जियम के अंदर जहां जॉब आपको एज ए इंग्लिश स्पीकर बड़ी आसानी से मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं। तो वो है ब्रसल्स। ऑफ कोर्स ब्रसल्स मल्टी नेशनल मल्टी लैंग्वेज जगह है जहाँ यूरोपियन यूनियन भी है, काफ़ी जगहें हैं। हाँ अगेन प्रो ट्रिप, अगर ब्रसल्स के यूरोपियन यूनियन के आसपास हो वहाँ काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, वहाँ काफ़ी स्टूडेंट काम करते हैं, और अगर आपको लोगों के साथ कोई मसला नहीं है बातचीत करने में तो यू कैन ऑलवेज़ वर्क अराउंड द यूरोपियन यूनियन कैफ़ेज़ के अंदर एज अ स्टूडेंट। ये फिट सीन है। दूसरा उसके अलावा एंटवर्पन है। आंटवर्प जिसको हम डच में आंटवर्पन जिसको हम डच में भी बोलते हैं, वो डच स्पीकिंग है, पर यहाँ इंग्लिश बहुत आराम से बोली जाती है, तो यहाँ भी आपको बहुत आराम से आंटवर्प के अंदर भी जॉब मिल सकती है। तीसरी जो सी है वो सिटी है गेंट, और गेंट जो सा है इज़ ऑल्सो डच स्पीकिंग कंट्री सिटी, जहाँ गेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं और आपको मिल भी सकती है। तो अगर आप ब्रसल्स, आंटवर्पन, गेंट और चौथी लोवेन के अंदर अगर आप रहते हैं तो दीज आर गुड सिटीज़ टू लिव। तो अपनी कोशिश करें रिहाइश इन 4 सिटीज़ के अंदर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मिल सकती है एज अ इंग्लिश स्पीकर। अगेन अगर आपको वेयर हाउस की जॉब मिलेगी या कुछ और मिलेगा, या अगर आपने साइकिल पे ऊपर ही काम करना है तो फिर तो वो कोई मैटर नहीं करता, जिस मर्ज़ी सिटी में काम करें आपको जॉब मिल ही जाएगी इन टेक अवे डिलीवरी के लिए, या अगर आपने वेयर हाउस के लिए जाना है। लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, मतलब मेरी प्रो टिप ये होगी कि इन 4 शहरों के अंदर रहें और यहाँ कैफ़ेज़ वगैरह के अंदर कोई जॉब वगैरह ढूंढ लें, क्योंकि ये लोग आपके पैसे नहीं मारते और आपको वही 12 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलने हैं, जो अगेन अगर आप चाहो तो 1100 क्यों मैक्सिमम 1100 तक महीने का जाएगा। तो ये थी सारी सिटीज़। अब सारी चीज़ों का मैं निचोड़ आपको बता देता हूँ, और वो निचोड़ सर ये है कि बेल्जियम आएँ, 100 बिस्मिल्लाह आएँ, अपनी ब्लॉक अमाउंट को बचाएं।
अपनी जॉब जो से आपने करनी है वो कोशिश करें 1100 पे रखें, और कोशिश करें कि जिन दिनों में आपने पढ़ना है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, और कोशिश करें कि सिर्फ छुट्टी वाले दिन या जब बेल्जियम में छुट्टियां होती हैं तब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा जॉब करूं या ज़्यादा जगहों पे जॉब करूं। एज अ स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा मरहलों से आए हैं, यू आर द चोज़न वन। आप आम बंदे नहीं हैं जो सिर्फ डंकी लगा के आ गए हैं। आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है जिसकी वजह से आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो कोशिश करें उस काबिलियत के ऊपर काम करके एक बेहतर जॉब लगाएं, बजाय इस चीज़ के कि लो हैंगिंग फ्रूट जो अभी आपको सामने पैसे दिख रहे हैं उन पैसों पे जाके अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें यहाँ यूरोप आके। आगे आपकी मर्ज़ी है, मेरी कोशिश आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये है सही राय देना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यहाँ, ख़ुद तो मैं ऑलमोस्ट 40 ईयर्स प्लस हूँ और 10 साल से यूरोप में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को यहाँ आके लालच करके अपना सारा निज़ाम ख़राब करते हुए देखा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सर सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी और को शेयर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं वीडियो, जो बेल्जियम आना चाह रहे हैं जॉब देखने के लिए। बट नेवरदलेस अगेन यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल हैंडल्स। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ज़्यादा लाइव होता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आई वुड लव टू हेल्प एनी वन ऑफ़ यू हु इज़ ट्राइंग टू कम टू बेल्जियम, बट डू द राइट थिंग। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर आपने जॉब करनी है तो इसलिए जॉब करें कि आप अपना जो स्टडी की जर्नी है उसको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, बजाय इस चीज़ के कि यहाँ आके जॉब कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के, अपने ब्लॉक अमाउंट के, और इवन वर्स वापस पैसे भेजने के। सर आप इतने पैसे बना लें कि अपने ब्लॉक अमाउंट को भी पीछे पूरा कर लेना, बहुत बड़ी बात है। तो अपने ऊपर जुल्म ना करें ये, ठीक है। पीछे भेजने वाला जब आप स्टूडेंट बन के आ रहे हैं उनको कह दें सर टाटा बाय बाय, मैं नहीं पैसे भेज सकता। अगर आपने इस मुश्किल में अपने आप को डाल लिया तो मेरी दुआएं सर आपके साथ हैं, सही है। बाकी ये थी सारी वीडियो जिसके अंदर लुबे-लुबाब ये है कि सर ये हैं सारी जॉब्स यहाँ के अंदर बेल्जियम आके या इवन यूरोप। हाँ, काफ़ी लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो से बेल्जियम से जर्मनी जाते हैं या पुर्तगाल जाते हैं, फिर ये करते हैं, वो ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं आए होते। हम सारों की अपनी जर्नी है। मेरी दुआएं आपके साथ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगेन इफ़ यू नीड एनी हेल्प रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज़ अजीम और ये है मेरा यूरोप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। हम सब का अल्लाह हाफिज़।